हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्टिविटी। गाइस, आज की वीडियो में हम स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करते हुए माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सूक्ष्म पाठ्य योजना और पाठ्य योजना की नंबरिंग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थी अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, विषय। आज का हमारा विषय है हिंदी। इसके बाद हम लिखेंगे उप विषय जो कि है स्वर। इसके बाद हम दिनांक लिखेंगे और कक्षा। आज के हमारे लेसन प्लान की कक्षा है 9वीं। इसके बाद हम समय लिखेंगे जो है 5 to 7 मिनट। इसके बाद हम प्रेक्षक और निरीक्षका का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम पेज के 2 डिवीज़न करेंगे। एक में हम हेडिंग देंगे विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा हेडिंग होगा हमारा विद्यार्थी क्रियाएं। बच्चे और विद्यार्थी अध्यापिका एक दूसरे को ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करेंगे। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे बच्चों, हम जब बात करते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा स्वर और व्यंजनों के मेल से बनती है। तो बच्चों, आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापिका स्वर के बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसकी डेफिनेशन बताएंगी। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 11, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद हम अग्र स्वर की परिभाषा लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है, जैसे कि ई, ए, ऐ, अ, ई। इसके बाद हम पश्च स्वर की परिभाषा लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें पश्च स्वर या पीछे के स्वर कहा जाता है, जैसे कि अ, उ, ओ, औ। विद्यार्थी अध्यापिका बच्चों को किताब दिखाएंगी और उन्हें चित्र के माध्यम से समझाएंगी। इसके बाद हम समवृत स्वर की परिभाषा लिखेंगे। समवृत स्वर का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ। इसके बाद हम उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेदों के बारे में लिखेंगे। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। इसके बाद हम दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद हम प्लुत स्वर की परिभाषा लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम। तो बच्चों, आज हमने स्वर के बारे में पढ़ा। अब मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है, स्वर के कितनी संख्या होती है? बच्चे उसका जवाब देते हुए कहेंगे 11। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? बच्चे उसका जवाब देते हुए कहेंगे 3 भेद। इसके बाद हम विद्यार्थी अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे कि बच्चों, आज हमारा स्वर का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारा लेसन प्लान भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।